नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन और एनडीए की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। महागठबंधन में जिस तरह से जब उम्मीदवारों की घोषणा की गई उसके बाद से कांग्रेस नाराज है और महागठबंधन में भी घमासान छिड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता सुहेली मेहता, और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रही हैं? क्या लगता है कि महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक है? देखिए, गठबंधन का मतलब ये होता है कि राजनीति में या इस लोकतंत्र में एक तरह का विचार, चाहे वो किसी भी तरह के विचार, जैसे आप बिहार का विकास करना चाहते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इन लोगों का विचार कहीं से भी मिलता नहीं है। बस ये दोनों आप प्रमुख रूप से सोचिए कि ये परिवार की पार्टी है, अपने परिवार का भलाई कैसे हो इस पर ये लोग ध्यान देते हैं, पार्टी की भी भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे राजनीति में एक होता है कि पार्टी के बदौलत ही लोग होते हैं, तो पार्टी के भलाई के लिए लोग सोचते हैं। ठीक है, अपनी बात, अपनी उम्मीदवारी की बात या राजनीति में हम चमके इसकी बात तो ठीक है, लोग सोचते हैं, लेकिन पहले पार्टी के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचती है। यही दिक्कत है और इसलिए तालमेल नहीं है। और बिहार का विकास चूँकि नहीं चाहते हैं ये लोग, ये सिर्फ चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, हम जीतें, इसी की लड़ाई यहाँ पर है। बिहार के मुद्दे की लड़ाई हो, बिहार के लिए लड़ाई हो तो एक बात होती है। अगर ऐसा होता तो इस तरह की बात नहीं होती। और देखिए, चुनाव में कितने दिन रह गए हैं, यहीं पर धराशायी हैं। इनके कैंडिडेचर में प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इसी से समझ लीजिए कि ये कहाँ पर होंगे। और बिहार की जनता इस चीज़ को समझती है, इसलिए पिछले चुनाव में भी, उसके पिछले चुनाव में भी और उसके पिछले चुनाव में भी सभी समय जनता जानती है कि ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। इसलिए जो बिहार का विकास चाहता है, जो छोटे मोटे स्वार्थ हैं उसको एक दरकिनार करके और बिहार के विकास के लिए, बिहार की भलाई के लिए जो राजनीति करे उसी को हमें वोट देना है, ताकि वो बिहार का विकास कर पाए। जिसमें हमारा एनडीए, आप हर चुनाव में देखते होंगे कि जो थोड़ी मोड़ी अपना, ठीक है, हर गठबंधन है, सभी के मत थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, सभी को दरकिनार करके, चूँकि बिहार में चुनाव लड़ना है, बिहार का विकास करना है, सरकार बनानी है, तो लोग इससे समझौता करके और आगे चलते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव इसलिए जीतते हैं और जनता का विश्वास जीतते हैं और जनता का विश्वास भी इसलिए जीतते हैं। लेकिन सुहेली जी, पिछले विधानसभा चुनाव में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जेडीयू को जो है हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कम सीटों पर जेडीयू सिमट करके रह गई थी। क्या लगता है कि कहाँ गलतफहमियां आपके पार्टी के अंदर खाने में थी, क्योंकि महागठबंधन ने जो है चारे खाने चित करने का काम जेडीयू को किया था? नहीं, देखिए, हमारी कहीं भी गलतफहमी नहीं थी, गठबंधन में भी कोई गलतफहमी नहीं थी। चुनाव है, जीत हार लगे रहते हैं, पूरा बिहार जानता है। परिस्थिति ऐसी थी जिसमें हमें चुनाव हारना पड़ा। अगर इस तरह का कुछ वैसी परिस्थिति नहीं आई रहती तो हमारा जो गठबंधन है और ख़ासकर हमारी पार्टी 80 से कम सीट पर हम लोग नहीं रहते। लेकिन ठीक है, चुनाव है, लोकतंत्र है, जनता में अगर कन्फ्यूज़न फैलाया गया तो ठीक है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही जनता बिहार को देना चाहती है, क्योंकि परखा हुआ है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किस तरह -10 से +10 तक बिहार को पहुंचाया है। जनता का भरोसा उन्होंने जीता है। इसलिए सीट 43 हो कि 4 हो, लेकिन जनता का विश्वास आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर है। बिल्कुल, 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि एनडीए के खाते में सीट जाएगी? बिल्कुल, दोनों ही सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी। सभी लोगों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और हमारा एनडीए गठबंधन एकजुट है। एनडीए के सभी घटक के दल इन दोनों सीटों को जिताने में सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं और हमारी पार्टी जीतेगी। क्या लगता है कि महागठबंधन की लड़ाई से एनडीए को फ़ायदा होने वाला है? देखिए, अब किसी की लड़ाई से किसी को क्या फ़ायदा होगा। हम लोग तो इस पर विश्वास करते हैं कि किस तरह से चुनाव में जीत हो, क्योंकि लोकतंत्र की ये रीत है कि जिसकी जीत होगी उसी के हाथ में बिहार जाएगा। तो हम लोग किसी के हार पर खुशी नहीं मनाते हैं। हम लोग एक जिम्मेदार गठबंधन के रूप में
बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, इसलिए उसके हार से निश्चित रूप से वो हारेगी तभी हम जीतेंगे। तो स्वाभाविक है कि हमारे गठबंधन को फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रही थी स्वेली मेहता। और जदयू के प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर महागठबंधन में रार मची हुई है तो उससे एनडीए को कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों सीट पे जो उपचुनाव होने वाले हैं वो दोनों सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। अब तो ये समय ही तय करेगा कि क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।